उदयपुर जैसे शहर में ये इनिशिएटिव चल रहा है तो ये काफ़ी बड़ी बात है। ऑब्स्टिकल्स तो आते ही रहेंगे, लाइक यू हैव टू लीव एवरीथिंग बिहाइंड एंड मूव ऑन। माझी सारा वली खड़ी कमना, उदयपुर हिप हॉप का सबको घड़ी घड़ी खम्मा। हौसलों में पंख लगा आसमां उड़ जाने की ख्वाहिशें है आंखों में, देश भर छा जाने की उम्मीद है, उम्मीद है, उम्मीद है, उम्मीद है। Inspiring stories of humans. नमस्ते हिमांशु जी, स्वागत है आपका हमारे टॉक शो अरब टॉक्स में। वैसे तो आप क्वाइट फेमस हो उदयपुर में क्योंकि आप एक रैपर हो, बट हम चाहते हैं कि आप हमारे टॉक शो पर आए हो तो आप अपने बारे में बताओ जो हमारी ऑडियंस आपको जान सके। तो मैं डॉक्टर हिमांशु गर्ग, अरे वाह, RNT मेडिकल कॉलेज करंटली MBBS परस्यू कर रहा हूँ। मेरा नाम है हिमांशु जैन, उदयपुर में ही मैं पला बड़ा और आई एम अ फुल टाइम रैपर, अच्छा, क्वाइट लिटरली अ फुल टाइम रैपर, दैट्स ऑल आई डू। और 4 साल हो गए मेरे को रैप करते हुए मेजरली। और जो मेन वर्क है मेरा जो रैप में है वो पूरा यूट्यूब पे हिमांशु गर्ग जो चैनल है उस पर है, यू कैन चेक इट आउट। From the time that I wake up till the time I go to bed, that's all I do. Make music, talk about music, make projects, do this maybe, that's all. Yeah. उसी के अराउंड मेरी ज़िंदगी चलती है हाल फिलहाल, लाइक और कुछ भी नहीं है, म्यूज़िक है एंड एवरीथिंग इज अराउंड दैट, नो हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स, नो नथिंग एल्स, लाइक दैट्स ऑल। और आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई है? स्कूलिंग, टू कोट काफिर, मेरा एक दोस्त है, घाट घाट का पानी पिया है तो लाइक काफ़ी स्कूल बदले हैं। तो जब म्यूज़िक भी मैं परस्यू कर रहा था, एम का म्यूज़िक सुनता था, तो अब शुरुआत में तो बहुत सारा लगता था क्योंकि फर्स्ट ऑफ म्यूज़िक सुना नहीं, दूसरा इंग्लिश में सारा, और क्योंकि मैं हिंदी मीडियम में था तो इंग्लिश इतनी ज़्यादा अपनी टाइट नहीं थी। बट तो आप काफ़ी बढ़िया इंग्लिश बोल रहे हो। हाँ, वो विद टाइम, लाइक इट्स ऑल बिकॉज ऑफ Eminem. Yes, it's all because of hip hop. Like this confidence, this way of talking, it can be like everything is to hip hop. अगर हिप हॉप नहीं होता तो शायद ये कॉन्फिडेंस भी नहीं होता, ये बात करने का तरीका भी नहीं होता, ये लहजा भी नहीं होता, क्योंकि स्कूल में था ना तो बहुत डरा हुआ बच्चा था, कभी स्टेज पे नहीं जाता था, अपना टर्न है प्रेयर का तो अपन छुट्टी ले लेते थे, बहाने करते थे, तो हिप हॉप ने वो कॉन्फिडेंस दिया है। तो आप रैप्स वगैरह लिखते हो, बट उसको लिखने के लिए भी आपको एक स्पेस चाहिए या एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे आप बैठ के उस चीज़ को लिख सको, अपने जो माइंड के थॉट से पेपर पे उतार सको। तो वो आपका कैसे क्या रहता है सीन? लाइक मेरे काफ़ी सारे गानों में 4 दीवारें मेंशन होती है क्योंकि मेरा बहुत सारा समय उन 4 दीवारों में गुजरता है। मेरा कमरा जो है, और मेरा कमरा लाइक रिफ्लेक्ट करता है मेरी जर्नी को, क्योंकि अगर कभी आप मेरा म्यूज़िक वीडियोस देखेंगे या पुराने गाने देखेंगे तो आपको कमरा दिखेगा, तो उसमें पता चल जाएगा कि लाइक दीज वॉल्स स्पीक, क्योंकि उन पे लिरिक्स है, उन पे कोट्स है, उन पे मेरे लिरिक्स है, मेरे लिरिक शीट्स चिपके हुए हैं। अच्छा। तो और हाउ डू आई रिकॉर्ड, तो अभी तो लाइक मैं जुगाड़ करके कमरे के एक कॉर्नर में एक प्लाई लगाया हूँ, अच्छा, अंदर साउंड प्रूफिंग की शीट्स लगाया हूँ, अच्छा, ऊपर एक पोर्टेबल छत लगाया हूँ, हाँ, और उसको अपन बस करके पैक और उधर रिकॉर्ड करते हैं। पर उससे पहले इंटरेस्टिंगली मैं, जैसे ये कैमरा है सामने, ऐसे ही अपना फ़ोन रखता था, स्पीकर रखता था इधर साइड में, उस पर बीट प्ले करता था, और एक टेक में वो गाना 2 मिनट का है, 3 मिनट का है, और रिकॉर्ड करता था। उसमें मेरी बच जाती थी, क्योंकि मेरे को अब एक ही टेक, अब अपन को ना एडिट आता है उस वक्त, ना अपन पे इक्विपमेंट्स है, तो कैमरा लगाता था, बीट प्ले करता था, और घंटों तक बस वही वो एक परफेक्ट टेक के इंतज़ार में। तो लाइक इफ़ यू गो ऑन माई इंस्टाग्राम, उशनामी म्यूज़िक से है, तो वहाँ पे आपको वो पुराने वीडियोस दिखेंगे जिसमें एकदम रॉ, लाइक
कोई माइक नहीं इस्तेमाल हुआ है उसमें, कुछ भी नहीं। जो मेरा फ़ोन है वही सामने रहता था, इधर स्पीकर पे बीट प्ले होती थी और 1 टेक में वो डिलीवर करता था। एंड आई यूज्ड टू ट्राई कि मैं देख के ना पढूं, तो लाइक वो पूरा याद करके कि हाँ एक टेक में करना। देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये लाइन मिस हो गई या वैसा चीज। हाँ, वो फोकस से Script के हटना, हम और उसमें एक रह जाते ऐसा हैं लगता है कि चीट करना। हाँ। चीट नहीं करना है, लाइक इट्स माय सॉन्ग, ये एक गाने में। मेरा खुद का बनाया हुआ मेरे को तो होना चाहिए यार। हाँ, तो किसी एक गाने में मैंने ये चीज़ कही भी थी कि खुद के गाने कैसे भूले कोई, तो वही, तो दैट यूज्ड टू बी माय हसल, बट नाउ आई हैव गॉट अ माइक थैंक्स टू पापा, और आई रिकॉर्ड ऑन दैट नाउ। सो आप है ना रिकॉर्ड कैसे करते हो? मतलब जब आपने स्टार्ट किया था आपको कहीं से तो मोटिवेशन आया होगा कि यार आपने किसी को देखा होगा कि मैं इसकी तरह कर सकता हूँ, तो वो मतलब कैसा क्या सीन था उसका? लाइक मैं कोटा में था 2016 में, प्रिपरेशन कर रहा था नीट की। तो तब जब लास्ट में लाइक जब प्रिपरेशन ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी, तब मेरे को लिखने का हुआ कि मैं लिखते हैं कुछ, तो मैंने पोइट्री से शुरू किया। और जब मैं कॉलेज अलॉट हुआ RNT उदयपुर और आ गया, मैं कॉलेज में चालू हुआ कॉलेज, तो सीनियर्स ने बोला कि लाइक फ्रेशर्स होती है, फ्रेशर्स में कुछ परफॉर्म करना होता है। और उन्होंने बोला कि पोइट्री कोई सुनता नहीं है। अब पोइट्री कोई सुनता नहीं है, तो एक सीनियर था और मैं उस टाइम रैप बहुत सुनता था, तो उस टाइम मुफाड़ का एक रैप आया हुआ था, सच टू मच, और वो मेरे को बहुत अच्छा लगता था, तो मैं उसको गाता रहता था। तो फिर एक सीनियर ने बोला कि यार तू तो रैप ही करेगा, और मेडिकल कॉलेज के सीनियर्स को मेडिकल कॉलेज वाले अच्छे से जानते होंगे तो उन्होंने बोला तो करना पड़ा। धीरे धीरे चालू किया और इंटरेस्ट आने लगा कि जब मैं स्विच किया पोइट्री से रैप में, और जो फ्रेशर्स हुई उसमें मैंने अपना ही खुद का लिखा हुआ रैप किया, और वो जो रैप था वो रैगिंग के ऊपर था, और वो काफ़ी पसंद आया ऑडियंस को भी और सीनियर्स को भी काफ़ी पसंद आया। फिर वहाँ से चीज़ें हुई और मेरे को लगा कि मेरे को ये परस्यू करना चाहिए। और मैंने देखा कि जो कई सारे आर्टिस्ट हैं वो सीधे मोबाइल पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। कुछ यूट्यूब वीडियोस देखी कि मोबाइल पे रिकॉर्ड कैसे करते हैं, क्या ऐप्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हो मोबाइल पे रिकॉर्ड करने के लिए, तो वो यूज़ करना चालू किया। और जो शुरू के 30-40 गाने थे वो तो सिर्फ मोबाइल पे ही रिकॉर्ड हुए। 30-40? हाँ ऑलमोस्ट। और अभी वो मैंने लाइक प्राइवेट कर दिए यूट्यूब से, बट हाँ शुरुआत में चालू किया, थोड़ा ऑफ बीट जाते थे, बीट उठाता। फिर धीरे धीरे लाइक जब मैं सेकेंड ईयर में था तो मैंने ऑनलाइन ट्यूटरिंग चालू की, और ऑनलाइन ट्यूटरिंग से जो भी अर्निंग हुई उससे मैंने माइक खरीदा और फिर उस माइक पे रिकॉर्ड करना चालू किया। तो रूम में रिकॉर्ड करने का प्रोसेस ऐसा है कि अब हॉस्टल का रूम है तो वहाँ पे आसपास क्या बहुत ज़्यादा नॉइस आती है, तो वो दिक्कत रहती है ऑफ कोर्स। और करंटली जो ज़्यादातर वर्क है वो फ्री सॉफ्टवेयर है ऑडासिटी, उस पर करता हूँ मैं, तो क्योंकि वो जो लैपटॉप है उस पर वही वर्क करता है ढंग से। क्योंकि जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर्स हैं डॉस जो हैं वो काफ़ी लेंदी होते हैं, काफ़ी बड़े हैवी होते हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा प्रोसेसर चाहिए। तो मेरे जो रूम है उसके कोने में एक जगह है, उधर मैंने लाइक कुछ गेट के जो पोर्शंस होते हैं वो लगा रखे हैं, और उन पे जो गद्दे होते हैं उनको लगाते हैं अपन, और फिर रिकॉर्ड करते हैं जिससे रूम रिवर्ब वगैरह जो है वो नहीं आए। तो जुगाड़ से चल रहा है अभी जो काम है। जुगाड़ से आपने 40 गाने बना लिए? लाइक गाना कैटलॉग, अगर गानों की कैटलॉग है तो लाइक मैंने काउंट नहीं किए, पर हाँ ऑलमोस्ट 200 गाने तो हैं। वाओ, रूम में 200 गाने, क्या बात है। कि जो रैपर्स होते हैं वो अतरंगी कपड़े पहनते हैं, किसी ने नियॉन जूते पहन लिए या कोई जैकेट डाल लिया या मोटा मोटा जो भी होता है, गले में चेन डाल लेते हैं, बट आपने ऐसा कुछ नहीं पहना हुआ है, तो ऐसा क्यों? तो लाइक ऑब्वियसली अभी हम ये पॉडकास्ट के लिए आए थे, तो लाइक सेटिंग की बात है। अगर हम स्टेज पे हैं तो डिफरेंट है वाइब, और स्टेजेस भी अलग अलग तरह के होते हैं। अगर हम किसी कैफ़े में हैं, 50 लोगों का क्राउड है, तो वो डिफरेंट रहता है। किसी बड़े स्टेज पे हैं, सेटअप क्या है, हम शाम में अगर कर रहे हैं शो, दिन का शो है, रात का शो है, तो लाइक काफ़ी सारी चीज़ें होती है, और प्रेफरेंस पे भी रहता है कि आप, सबसे मेन चीज़ है कि कंफर्टेबल किस में हैं आप। अभी हम इस सेटिंग में बैठे हैं तो लाइक आई एम कंफर्टेबल राइट नाउ विथ व्हाट आई एम वेयरिंग, तो या इट डिपेंड्स ऑन दैट। लाइक जो आपने बात की, ऐसा है कि जब हिप हॉप शुरू हुआ था तो जो ब्लैक पॉपुलेशन जो थी वो अलग दिखना चाहती थी। अच्छा। और जो वाइट्स थे उनसे अलग दिखने का उनको जो जरिया लगा वो लगा कि उनको थोड़ी क्लॉथिंग अपनी चेंज करनी पड़ेगी। तो जो मेजर चीज़ें अभी हम देखते हैं वो वहीं से इंस्पायर्ड है, और वो थोड़ा अलग लगना चाहते हैं कि जब वो चले तो लोग उनकी तरफ देखें और उनको वो लाइक अटेंशन मिले, और उसका इन्फ्लुएंस है।
तो वो धीरे धीरे जो भी रैपर्स हैं उनको धीरे धीरे जैसी जैसी चीज़ें मोल्ड हुई और वो मोल्ड होती चली गई। और लाइक जो चेन, कॉपी करना शुरू कर हाँ ऑफ कोर्स, और जो चेन्स और ज्वेलरीज वाली बात है तो वो रैपर्स फ्लेक्स करते हैं कि दे अर्न इट, दैट्स व्हाई दे वियर दैट। सो आपको रैपर क्यों बनना था? बहुत फेम मिलती है, नाम मिलता है, पैसा मिलता है, क्या सीन है? लाइक जब मैं कॉलेज आया, MBBS कॉलेज, तो काफ़ी चीज़ें चलती हैं कॉलेज में, कॉलेज लाइफ होती है सबकी जो चलती रहती है, बट क्या जो स्टडीज़ हैं वो काफ़ी मोनोटोनस लगी मेरे को। लाइक ऐसा लगा कि सब चीज़ मोनोटोनस चल रही है, वो सेम, स्टेबल है जो है वो है। हाँ, और सेम कंपटीशन है, नथिंग टू एक्सप्लोर मच। तो जब लाइक मैंने रैप एक्सप्लोर करना चालू किया, रैप के बारे में पढ़ा, थोड़ा बहुत रैपर्स को सुना, तो ऐसा लगा कि लाइक इट्स लाइक अ सी, और आप कितना भी डीप डाउन करते जाओ कोई एंड नहीं है उस चीज़ का। और लाइक आर्ट की ये खासियत है कि आप कितना भी करो वो कम ही होगा। और तो वो जो चीज़ है वो आपको ड्राइव करती रहती है कि आप रेगुलर कुछ अच्छा क्रिएट करो, कुछ अच्छा क्रिएट करो, बाकी जो काम कर रहे हैं उनसे कुछ अच्छा क्रिएट करो। क्योंकि अभी मैं अगर यहाँ पे बैठा हूँ तो कई सारे आर्टिस्ट कुछ ना कुछ लिख रहे होंगे और वो मेरे से अच्छा लिख रहे होंगे, तो वो चीज़ आपको ड्राइव करती रहती है। तो जो सबसे मेन मोटिव है रैपर बनने का वो यही कि लाइक मैं और एक्सप्लोर कर पाऊँ अपने फैसेट्स को, अपने आर्ट के फैसेट्स को। तो रैपर क्यों बनना था? फेम तो नहीं चाहिए थी। फेम मेरे को लगता है एक बाय प्रोडक्ट है, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो तो। मिलती है, हाँ, भले पॉजिटिव और नेगेटिव मिलती है। पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ऐसा सीन था कि लाइक जब हम छोटे होते और उस स्टेज पे होते लाइफ में, जब स्कूल में हो, या कईयों को अपना पैशन बहुत पहले मिल जाता है। जब हम क्रिकेट खेल रहे होते तो कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं उसमें, किसी का मन लग जाता है उसमें, हम एक्सप्लोर करते चीज़ें, फिर हम फुटबॉल को एक्सप्लोर करते। और उसके बाद तो मैं म्यूज़िक पहले नहीं सुनता था, कभी नहीं सुनता था, पर जब मैंने हिप हॉप को एक्सप्लोर किया और वो चीज़ मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगी। मेरे को लगा कि हाँ, ये कुछ ऐसा है जो मुझे बहुत भा रहा है। मैं सुनने लगा उसे और समझने लगा, उसके बारे में पढ़ने लगा, नए नए आर्टिस्ट एक्सप्लोर करने लगा। तो उसके बाद वही कि वो चीज़ इतनी भा गई कि यार हाँ, अगर मेरा मन इसमें इतना ज़्यादा लग रहा है तो क्यों ना मैं इसको ट्राई करूँ, कोशिश करूँ कि मैं भी कुछ ऐसा क्रिएट करूँ। तो लाइक हाँ, वो वहाँ पे वो क्लिक हो गया, एक जो क्लिक हम हमेशा ढूंढते हैं ना, हर प्रोफेशन में ट्राई करते हैं कि मे बी मेरे को ये करना है या मे बी मेरे को वो करना है, हम काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करते हैं। तो वो क्लिक मेरा हिप हॉप के साथ हो गया था। दैट्स व्हाई आई वांट टू बी अ रैपर, क्या बात। और आई एम अ रैपर। सो नॉर्मली क्या होता है कि लोग आपकी तारीफ करते हैं और आपको ऐसे झाड़ पे चढ़ा देते हैं, वो चने के झाड़ पे हम जो बात करते हैं। तो आप लोगों को रिकॉग्नाइज कैसे करते हो कि भाई ये आपको झाड़ पे चढ़ा रहा है या ये आपको मक्खन लगा रहा है? तो वो सब चीज़ें आपको कैसे समझ में आती है? एज आर्टिस्ट, दूसरा आर्टिस्ट भी लाइक ये चीज़ से रिलेट करते होंगे, हम बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिटिकल होते हैं। तो बहुत मुश्किल होता है चने के झाड़ पे चढ़ना, लाइक क्योंकि हम कितना भी अच्छा काम कर ले या कितने भी तारीफ़ों के पुल, भाई का एक गाना है तारीफ़ों के पुल, लाइक वो इसी चीज़ पे है कि हम कितना भी अच्छा काम कर ले, काफ़ी कितना भी हमें अपने पीयर्स से वो मिल जाए अप्रिसिएशन, पर वो सेल्फ चेक हमेशा रहता है कि यार नहीं यार, लाइक आई स्टिल नॉट डन माई बेस्ट। तो वो रेस में हमेशा भाग ही रहे होते हैं हम कि नहीं यार, अभी तो और बेटर करना है। लाइक जब हम किसी के साथ गाना करते हैं तो हमेशा ऐसा रहता है कि यार ठीक है, अपना वर्स तो है, भाई का वर्स यार, लाइक मैं, और जब गाना हम निकाल देते, रिलीज़ कर देते, और फिर 15 दिन बाद हिट करता है कि शायद यार इसको मैं ऐसे भी कर सकता था, बेटर कर सकता था। तो चने के झाड़ पे चढ़ना काफ़ी लाइक मुश्किल होता है, और मे भी शायद उस जगह अभी हम पहुँचे नहीं हैं कि उस तरह थोक में हमें मिल रहा है अप्रिसिएशन कि हाँ, कि एकदम बेस्ट है आप, आपसे बेस्ट कोई नहीं। हाँ, तो अभी हम उस स्टेज पे हैं कि काम कर रहे हैं, अप्रिसिएशन मिलता है ठीक है, पर हम उस तरफ देखते नहीं है ज़्यादा कि हाँ अभी और बेटर करना है, अभी और बेटर करना है। मेरे हिसाब से इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है कि आप लुक अप टू किसको कर रहे हो, आप किसकी तरफ देख रहे हो। अगर आप बाहर के आर्टिस्ट को देखो, जो रैपर्स हैं, लाइक जो मेरे आइडल्स हैं, एमिनेम हो गया, केंड्रिक हो गया, जे कोल हो गया, तो वो जिस तरह का काम कर रहे हैं उनको सुन के तो लाइक कभी लग ही नहीं सकता मेरे को कि मैं बहुत अच्छा रैपर बन गया हूँ, चाहे कोई भी बोल दे। तो उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है कि आप किसको लुकअप टू कर रहे हो। अगर आपका आइडल बहुत अच्छा काम कर रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि वो 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, और अभी भी उसी इंटेंसिटी से प्रोजेक्ट ड्रॉप करते हैं, तो लाइक अगर मैं ये सोचता रहूँ कि कोई मेरी तारीफ़ कर रहा है तो मैं काफ़ी लैग बिहाइंड कर जाऊँगा उस चीज़ में। वो
हमने देखा है कि जो म्यूजिक प्रोडक्शन होता है वो बहुत मतलब टिपिकल होता है, टफ वाला काम होता है। तो आप ये सब करते कैसे हो, मतलब आप कैसे म्यूजिक बनाते हो? म्यूज़िक बनाना लाइक वही है कि जैसे हमने शुरू में बात करी थी, एक सागर है बहुत सारी चीज़ें करने को। तो अब काफ़ी सारे आर्टिस्ट लाइक कह सकते हैं गिफ्टेड होते हैं, या मे बी दे जस्ट पुट मोर टाइम इन। तो हम ये नहीं साइड में कर सकते कि ये गिफ्टेड है, पर डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें होती है करने को। तो फोकस अभी तो हमारा रहता है कि राइटिंग पे, यू हैव टू राइट द बेस्ट लिरिक्स। वो उस तरीके से भी बेस्ट हो कि सारे रैपर्स को लगे कि हाँ यार लाइक कुछ तो है, अलग है। प्लस ऑडियंस को कनेक्ट भी होना चाहिए। तो म्यूज़िक प्रोडक्शन भी बहुत सारी लाइक उसमें बहुत सारे ब्रांचेस हैं। तो अभी हमारा ये रहता है, हम लेते हैं यूट्यूब से बीट्स। यूट्यूब पे लाइक काफ़ी सारे प्रोड्यूसर्स हैं, उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक वर्ल्ड वाइड काफ़ी सारे प्रोड्यूसर्स हैं जो हमारी तरह ही बेडरूम आर्टिस्ट है, कह सकते हैं बेडरूम प्रोड्यूसर्स है, एक टर्म है ये बेडरूम प्रोड्यूसर्स। तो यूट्यूब से म्यूज़िक लेते हैं। तो हाँ, जो हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि लाइक काफ़ी सारी चीज़ अभी जैसे उदयपुर में है तो रैपर्स बढ़ रहे हैं, लाइक साइफर्स भी करते हैं। तो हम हर साइफर पे कोई नया बंदा आता है, 15 साल का 16 साल का लड़का आता है, रैप स्टार्ट कर रहा है, फर्स्ट टाइम रैप कर रहा है, फर्स्ट टाइम हमें सुना रहा है या ऑडियंस को सुना रहा है। रैपर्स बढ़ रहे हैं, पर म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स उदयपुर में अभी बहुत गिनती के हैं, और इतना ज़्यादा लाइक ओरिजिनल प्रोडक्शन अभी आ नहीं रहा है। तो लाइक वी आर डिपेंडेंट ऑन यूट्यूब फॉर द म्यूज़िक। यस, बिल्कुल। लाइक जो एक गाना होता है, सबसे पहले तो जैसा भाई ने बताया कि लाइक राइटिंग जो है रैप में सबसे मेन जो चीज़ है वो राइटिंग है। आप जितना अच्छा राइट कर सकते हो वो गाना उतना अच्छा बनेगा। पर उतना ही जो पोर्शन है वो है ऑडियो इंजीनियर का और बीट प्रोड्यूसर का। तो अभी जो बीट प्रोडक्शन है वो मेनली हमारा यूट्यूब बेस्ड ही रहता है। हम यूट्यूब से फ्री फॉर प्रॉफिट बीट्स उठा लेते हैं और उनको यूज़ करते हैं। उसके बाद लिखा आपने, उस पर गाना लिखा, वो आपने रिकॉर्ड किया। अब लाइक अगर देखें तो प्रोफेशनल सेटअप में तो रिकॉर्डिंग भी अलग बंदा करता है, उसके बाद उसको मिक्स भी अलग बंदा करता है, मास्टर भी अलग बंदा करता है। पर मेजरली जो इंडिया में चल रहा है सीन, तो जो बीट प्रोड्यूसर होता है वही उस गाने को मिक्स और मास्टर करता है। और उसके बाद लाइक कोई भी लेबल हो, अगर लेबल होता है तो वो उसको फिर प्रोजेक्ट करता है। स्ट्रीमिंग सर्विसेज पे प्रोजेक्ट करना हो गया, यूट्यूब पे प्रोजेक्ट करना हो गया। और अभी भी वीडियो जो है, हर म्यूजिक वीडियो जो है वो उसके लिए अलग बंदे होते हैं कि लाइक कोई बंदा, सिनेमेटोग्राफर, हाँ, जो सिनेमेटोग्राफर है, कोई एडिटर है, तो काफ़ी बंदे इन्वॉल्व होते हैं गाने बनने में। वही, और लाइक एक चीज़ और ये भी ऐड करना चाहूँगा मैं कि काफ़ी सारे टर्म्स है जो मैं बता रहा हूँ ना कि बहुत सारे ब्रांचेस है। एक रैपर अलग है, एक आर्टिस्ट अलग है। रैपर में भी अगर हम बात कर रहे हैं तो एक रैपर अलग है, एक एमसी अलग है। अच्छा, एमसी क्या होता है? इस पे भी लाइक KRS-One ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिफाइन किया था। अ रैपर इज somebody who tells his story, and an MC is somebody who writes or performs to uplift his people. अच्छा, हाँ, तो वो फिलोसॉफिकल है चीज़ काफ़ी, पर MC वो भी होता है। अब रैपर तो काफ़ी सारे हैं, बट एन MC इज somebody who can move a crowd. और लाइक यही सारी, अब जैसे दो चीज़ें हैं, एक होता है बीट मेकर, एक होता है प्रोड्यूसर। तो अभी जो हम बीट्स यूज़ करते हैं वो लाइक एक बीट मेकर की बीट है। बट व्हेन यू आर विद समबडी इन रूम मेकिंग म्यूजिक, तो एक प्रोड्यूसर का जॉब रहता है कि मैं अपना विजन शेयर करूँगा कि ये गाने का स्टोरी है, ये उसका हुक है, और मेरे को ये फील चाहिए। तो प्रोड्यूसर का इनपुट काफ़ी ज़्यादा रहता है। लाइक जो भी हम म्यूज़िक सुनते हैं तो वो आर्टिस्ट फ्रंट में दिख जाता है, हमें वीडियोज़ में दिख जाता है, लेकिन वो प्रोड्यूसर है जो वो फील दे रहा है गाने को, वो पूरा कंप्लीट पिक्चर वो बना रहा है। तो प्रोड्यूसर बहुत बड़ा रोल है। म्यूज़िक प्रोड्यूसर लाइक बहुत बड़ी चीज़ है। लाइक बीट मेकर सब हो सकते हैं लेकिन सब प्रोड्यूसर्स नहीं हो सकते। लाइक ये काफ़ी रियल बात है। तो हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न कल्चर में चीज़ें होती है वही चीज़ इंडिया में थोड़े टाइम के बाद आती है और लोग उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं। तो एज अ इंडियन आर्टिस्ट आप भी इस चीज़ को फॉलो करते हो या कैसा क्या सीन है? तो लाइक दो चीज़ें हैं। फॉलो करना, लाइक फॉलो तो हम डेफिनेटली उनका म्यूज़िक करते हैं, उनका कल्चर भी करते हैं।
मेनली यूएस का करते हैं, अगर फॉरेन की हम बात कर रहे हैं तो म्यूज़िकली भी और कल्चर वाइज भी तो फॉलो करते हैं। इंस्पिरेशन डेफिनेटली वहीं से मिलती है, हिप हॉप कल्चर अमेरिका से निकला है और ये चीज़ है, सच तो है। हम भी लाइक कॉन्वर्सेट करते हैं जब भी इस बारे में, तो ओरिजिनलिटी क्या है, लाइक अभी हमारे इंडियन सीन में ओरिजिनलिटी है क्या? रैपर्स है इतने सारे, पर कुछ ओरिजिनल या कुछ डिफरेंट जो हमने पहले नहीं देखा हो या जो पहले हमने नहीं सुना हो, तो वो चीज़ कम है, पर है। लाइक वही है कि वो चीज़ अगर शायद मासेस तक नहीं पहुंच रही है अभी, क्योंकि वो नई भी है, बंदे एक्सपेरिमेंट करते हैं। बस हमने वहाँ जो कल्चर है, ब्लैक कल्चर है, हिप हॉप वहाँ से टेकअप किया है ऑफ कोर्स उस चीज़ को, तो वो जो क्रेडिट है वो तो उनका ही है। बट हाँ, ये है कि हम उसमें अपना फ्लेवर क्या डाल रहे हैं और इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम उसमें, वो हमें देखना है। जो कोई भी आर्टिस्ट हो, रैप, इंडियन रैप आर्टिस्ट, तो लाइक एक आर्टिस्ट है श्लोका, तो हसल सीजन 1 में आया था वो बिहार से, और जब आप उसके गाने सुनोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये इंडियन रैप है, इसमें वो इंडियन टच है, वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वीणा बज रही है तो वो वीणा सुनाई देती है, तो लग रहा है कि हाँ ये एक इंडियन इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया बंदे ने। हिंदी जो है वो बिल्कुल देवनागरी है पूरी, मतलब बिल्कुल शुद्ध हिंदी है। तो लाइक हाँ, हमको कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी। अब कुछ रैपर्स हैं जो अपनी लैंग्वेज के लिए काफ़ी प्राउड महसूस करते हैं, जैसे केरला के रैपर्स हैं, तमिल कुछ रैपर्स हैं, मराठी कुछ रैपर्स हैं, तो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो भले ही उन्होंने कल्चर वहाँ से लिया हो, टेकअप किया हो, लेकिन वो अपनी चीज़ें बता रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं। वो सेम बातें नहीं बता रहे जो यूएस में हो रही हैं। तो ऑफकोर्स उस चीज़ का हमको देखना चाहिए। लाइक भाई, और वो एक डिफरेंस होता है ना, इन्फ्लुएंस होना एक और एक होना इंस्पायर होना, तो ओरिजिनल रहना बहुत ज़रूरी है। और लाइक अगर हम पहले भी अभी अभी हम इंस्टा काफ़ी यूज़ करते, तो उस पर बताते ना कि 90s के गाने, अनु मलिक के गाने, और फिर किस गाने का रीमेक है, तो वो चीज़ें तो होती है, लाइक उठा लेना, वो चीज़ें तो चलती आ रही है और चलती ही रहेगी। पर हिप हॉप में एक चीज़ होती है, रैप जो है बहुत कंपिटिटिव स्पोर्ट है, तो जब कोई भी गाना बहुत हिट होता है या कोई भी गाना बहुत ज़्यादा नंबर्स करता है या सब जगह पहुंचता है, तो एक चीज़ होती है जो उसका इंस्ट्रूमेंटल होता है, उस पे सारे बंदे चढ़ते हैं। फिर लाइक बहुत स्पॉपन करके एक गाना था जय खाड़ लोगा, तो लाइक उसका जो बीट था, नहीं नहीं करके भी हज़ारों रैपर्स ने उसको उस पर राइट किया होगा। तो वो ऐसा रहता है कि इतनी तगड़ी बीट है, हु राइट्स इट द बेस्ट, तो सब उसका रीमिक्स करते, तो इट्स अ थिंग इन हिप हॉप। पर हाँ, वो चीज़ एक हद तक ही रहती है। यू ऑलवेज हैव टू क्रिएट योर ओन टू स्टैंड आउट। वो जो भाई बात कर रहे हैं ना कि मराठी लैंग्वेज में बात करना या उसमें रैप करना, इट्स रैपिंग योर ओन कल्चर। आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप कहाँ से आ रहे हो, और आप उसको कैसे बता रहे हो। एग्जैक्टली क्योंकि हिप हॉप अमेरिका में जब शुरू हुआ तो वो उन्हीं की कहानी बता रहे थे, वो ओरिजिनल वहीं से जनरेट हुआ सारा, और उन्होंने उनकी कहानी बताई। उसके बाद फिर बिजनेस आ गया उसके अंदर, और फिर ऐसा हो गया कि ये चीज़ वर्क कर रही है तो इसको रिपीट किया जाए। तो लाइक हाँ, ओरिजिनल तो ट्रेंड के पीछे भाग रहे, एग्जैक्टली। वन मोर थिंग कि लाइक अभी आजकल क्या है कि जो बाहर के रैपर्स हैं वो भी इंडियन म्यूज़िक को लुक अप टू करते हैं, वहाँ से चीज़ें उठाने लग गए। जैसे अभी रस है, काफ़ी बड़ा आर्टिस्ट है रस, जो है इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। उसने लता मंगेशकर का एक गाना लिया, उसको फ्लिप किया, उस पर गाना बनाया, रिलीज़ किया। बहुत पहले, 20 साल पहले भी अगर आप देखो तो कान्ये जो है वो सैम्पल कर चुका है इंडियन सिंगर्स जो है उनको। अभी वुप्टी करके गाना जो है वो काफ़ी फेमस हुआ, वो सनम रे जो गाना है अरिजीत सिंह का, उसको सैम्पल करके बनाया गया। तो क्या म्यूज़िक में सैम्पलिंग काफ़ी चलती है, और इंडियन म्यूज़िक भी है वो काफ़ी सैम्पल किया जा रहा है। तो हाँ, ऑफकोर्स वो भी देख रहे हैं कि इंडिया में क्या क्या म्यूज़िक चल रहा है, और इस हिसाब से लाइक उठा रहे हैं वहाँ से चीज़ें, जैसा हम भी उनको लुक अप टू करते हैं। हाँ, तो लाइक स्पॉटलाइट में तो है इंडिया फॉर श्योर। हर तरीके से अगर कह सकते हैं ग्लोबली इंडिया पे नज़र तो है। तो म्यूजिकली भी अगर अपन कुछ एक्सेप्शनल कर रहे हैं तो डेफिनेटली लाइक इंटरनेशनल मार्केट्स, अगर अपन वो टर्म यूज़ करना चाहते तो डेफिनेटली वहाँ तक रीच तो है। अगर ओरिजिनल कुछ क्रिएट कर रहे तो इट विल बी हर्ड अराउंड द ग्लोब। जो रैप का मीनिंग है दैट इज रिदम एंड पोइट्री, तो ये जब आप लिखते हो तो आपके दिमाग में कैसे आता है कि भाई वो एक स्टेंजा बनता जाता है कि एक शब्द खत्म हुआ फिर वहीं से वापस दूसरा शब्द शुरू हो जाता है, तो वो आप कैसे बनाते हो?
इट कम्स विद प्रैक्टिस, इट्स नॉट ईजी। टीवी पे हमें देखने को मिल जाता है काफ़ी लोग फ्री स्टाइल कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ भी फ्री स्टाइल कर रहे हैं, बट इट्स नॉट दैट ईजी। व्हेन यू आर ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग दैट स्टैंड्स आउट, दैट लिव्स अ लॉन्ग टाइम, तो प्रोसेस तो ये रहता है कि हाँ, यू लिसन टू अ बीट and you try to create an idea around it when you're creating every day। और ऐसा भी होता है कि हम कहीं जा रहे हैं, हम गाड़ी पे चल रहे हैं, रास्ते में हैं, या अभी शायद कॉन्वर्सेट कर रहे हैं, तो कोई आइडिया हिट करेगा, आई विल टेक आउट माई फ़ोन और 2 लाइन आ रही है तो आई राइट इट डाउन कि हाँ, इस आइडिया पे मेरे को वर्क करना है। तो जैसे कल रात में भी कुछ तो मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था और एक इंटरव्यू का एक क्लिप था, तो लाइक स्किट्स हम काफ़ी यूज़ करते हैं हमारे म्यूज़िक में, पर्सनली हम दोनों। तो स्किट्स क्या होता है? स्किट्स होता है लाइक इट कैन बी एनीथिंग, कॉन्वर्जेशन, जो अभी हम कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, तो जो भाई ने बात करी सैंपल करने वाली, तो म्यूज़िक तो सैंपल करते हैं हम, पर कोई मूवी है, उसका कोई डायलॉग है या कोई सेगमेंट है जो हमें बहुत ज़्यादा लाइक इफ़ेक्ट किया या किसी तरीके से इंस्पायर किया उसने, तो उसको हम म्यूज़िक सॉन्ग में डालना, या फिर एल्बम्स जब क्रिएट करते हैं तो उसको एक बिगर पिक्चर बनाना, एक इंट्रो है, एक आउट्रो है, बीच में स्किट्स आ गए, तो कुछ पूरी पिक्चर बन रही है, लाइक टू क्रिएट अ कंप्लीट पिक्चर। तो वो स्किट्स हम लाइक क्रिएट करते। तो कल रात में मैं एक गाना वीडियो देख रहा था, तो उसका एक फ्रेज नारद्वार, तो उसका लाइक द वे ही आस्क हिज क्वेश्चन, ही इज एन इंटरव्यूअर, तो उसका पहला क्वेश्चन ही यही होता है, हु आर यू। तो मैं सोचा कि यार इसको तो मेरे को सैंपल करना है, तो लाइक आई रोट इट डाउन मेरे फ़ोन में कि हाँ, इसको मेरे को सैंपल करना है। तो वो आइडियाज़ कहीं भी आपको हिट कर सकते हैं। एंड रिदम एंड पोइट्री इट कम्स विद टाइम आई गेस, क्योंकि शुरुआत में कई लड़के ऑफ बीट भी होते हैं, हम भी कभी ना कभी रहे हैं कि बीट कहीं चल रही है, हमारे वर्सेस कहीं चल रहे हैं, तो इट कम्स विद प्रैक्टिस। पर हाँ, वही है कि समटाइम्स द आइडिया हिट्स यू एंड समटाइम्स यू हैव टू गेट आफ्टर इट। लाइक जैसा आपने बताया रिदम एंड पोइट्री, तो जो रिदम है वो एक ह्यूमन माइंड में जब से वो बॉर्न होता है तब से सेट होती है, क्योंकि हमको पता होता है कि रिदम क्या है। जब भी कोई भी म्यूजिक जो चल रहा है उस पर रिदम तो हम कैच कर सकते हैं। जो मेन बात आती है वो पोइट्री की बात आती है, और पोइट्री की डेफिनेशन किसी के लिए कुछ भी हो सकती है। अब कोई फ्लैक्स रैप कर रहा है तो वो उसके लिए पोइट्री हो सकती है, कोई अगर स्टोरी टेलिंग कर रहा है वो उसके लिए पोइट्री हो सकती है, कोई स्पोकन वर्ड कर रहा है वो उसके लिए पोइट्री हो सकती है। तो रैप की कई डिफरेंट लाइक एस्पेक्ट्स हैं पोइट्री को लेके। तो कई तरीके हैं, या तो आप पहले बीट सेलेक्ट करो और आपने फिर रिदम कैच करी कि हाँ इसमें बार आ रहा है, जो किक बज रही है वो इधर बज रही है, फिर उसके बाद दूसरी किक इधर बज रही है, उसके बीच में मेरे को 4 वर्ड्स डालने हैं। तो जैसे पोइट्री लिखते हैं तो उसमें सिलेबल्स काउंट करने होते हैं। जैसे दोहा होता है, दोहा में जो होता है फर्स्ट और सेकंड 2 बार होते हैं और दोनों में 16-16 सिलेबल्स होते हैं। तो रैप में भी जब आप रैप करते हो तो ट्राई करते हो कि जो वर्ड्स आ रहा है उसमें सिलेबल्स सेम रहे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप कोई वर्ड को बैंड कर दोगे या फिर कोई वर्ड को बहुत जल्दी बोल दोगे, जैसे नहीं को नहीं बोल देते हैं कई सारे हिंदी रैपर्स जो होते हैं, तो वो लाइक वर्ड बैंडिंग है। तो वो आपने किया, आपने वर्स लिखा, हुक जो है वो लिखा। अब हुक के भी कई तरीके हैं लिखने के। कई बंदे क्या है, आपने एक लाइन लिखी, आप उसको 4 बार रिपीट कर दो, वो भी हुक हो सकता है। आप कोई सिंगर ले लो, आप उससे उसको गवा रहे हो, वो भी हुक हो सकता है। तो कई तरह के हुक भी हो सकते हैं। तो प्रोसेस तो मेनली यही रहता है। बट हाँ, लाइक जो मेन चीज़ है कि वो जो पोइट्री है उससे कोई मैसेज कैरी हो, ट्राई करना चाहिए आपको। दैट्स इट। मैसेज बहुत ज़रूरी है। लाइक एट द एंड ऑफ द डे मैसेज क्या दे रहे हैं आप म्यूजिक में, फॉर श्योर। अब आपने इतनी रैप की बातें तो कर दी, अब जो मेन हमारा सवाल है वो ये है कि आप इतना लिखते हो, गाते भी हो, मेहनत करते हो, तो आपकी अर्निंग्स क्या है एट द एंड ऑफ द डे? एक बहुत लेजेंडरी क्वेश्चन है इंडियन हिप हॉप सीन में, और इससे लाइक एक्सप्लोड हो गया था सीन। मैं बोलना चाहूँगा इसको। बोलिए गो। क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं? क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं? ये आई थिंक आपने भी सुना होगा, काफी लेजेंडरी इंटरव्यू था वो। तो क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं? उदयपुर के रैपर्स की बात करें हम तो नहीं, बट इट्स नॉट लाइक कि जरा भी नहीं, कंसिस्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी सीन डेवलप हो रहा है। तो गिग्स हमें मिलते हैं पर रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलते हैं। कैफेज की अगर बात करें तो यहाँ पे अकूस्टिक कल्चर है, 5-6 साल से है पिछले,
तो मेरे काफ़ी अकूस्टिक आर्टिस्ट दोस्त हैं, वो रेगुलरली गिग्स कर रहे हैं। तो उनका जो म्यूज़िक है, एक तो लाइक बॉलीवुड म्यूज़िक जो सब सुन रहे हैं, लाइक जो म्यूज़िक नहीं सुनता उसे भी वो गाने पता है। तो जब एक कैफ़े में अगर वो बैठ के गाना गाता है तो एवरीबडी नोज द म्यूज़िक, तो किसी को भी वो चीज़ लाइक रैप में ये चीज़ है। अभी जब हम रैप करते हैं तो हम साइफर्स करते हैं, तो जो लोग हमें देखने आते हैं या सुनने आते हैं या वहाँ पे होते हैं तो लाइक दे कम अक्रॉस अस, एक शॉक फैक्टर आता है रैप के साथ कि ये कर क्या रहे हैं, इतना सारा ये बोल कैसे रहे एक साथ, इतना फास्ट कैसे बोल रहे हैं। तो एक लोग अम्यूजमेंट में देखते हैं, पर क्योंकि वी राइट आवर ओन लिरिक्स और क्योंकि वो फर्स्ट टाइम हमें सुन रहे हैं तो वो उस तरीके से उससे रिलेट नहीं कर पाते या वो दिमाग में वो चीज़ क्लिक नहीं होती वैसे कि हाँ ये मैंने पहले भी सुना है या आई कैन वाइब विद इट, क्योंकि मे बी एवरी गाय इज नॉट अ रैप लिसनर। तो अकूस्टिक कल्चर यहाँ पे है, कैफेज में मेरे दोस्त है काफ़ी सारे, वो गिग्स करते हैं रेगुलरली। अभी उदयपुर शहर में हम जहाँ भी जाएंगे हर कैफ़े पे वीकेंड्स पे अकूस्टिक कल्चर, बैंड्स परफॉर्म कर रहे हैं, सोलो सिंगर परफॉर्म कर रहा है, कियोन पे बंदे हैं, वो वही म्यूज़िक गा रहे हैं जो बॉलीवुड सारे लोग सुन रहे हैं। तो रेगुलरली लाइक उनको गिग्स मिलता है, पर ये वही बात हो गई, जो चल रहा है वही चल रहा है। जो चल रहा है वही चल रहा है, बिल्कुल। तो वी आर ट्राइंग टू मेक आवर वे। अभी यहाँ पे हिप हॉप की ऑडियंस भी कम है, तो वही जो हम बात कर रहे थे ना कि गिग ऑर्गेनाइजर्स की भी कमी है। लाइक हिप हॉप कल्चर ग्रो कर रहा है डेफिनेटली, जैसे हम साइफर्स कर रहे हैं तो अब लोग हमसे एंगेज होना शुरू हुए हैं। पहले हम गणगौर घाट पे परफॉर्म करते थे तो 10 लोग 15 लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अभी पिछले कुछ साइफर्स में ऐसा भी मोमेंट हुआ है कि वहाँ पे 250-300 लोगों की लाइक इकट्ठा हुए हैं और सुन रहे हैं, और रेगुलरली लाइक बैक टू बैक एवरी संडे इकट्ठे हो रहे हैं लोग। पहले हमें ना ट्वीक्स करने पड़ते थे कि हम पहले डांसर्स अगर आ रहे हैं तो वो ऑडियंस थोड़ी पुल कर रहे हैं, फिर रैपर्स जा रहे हैं, फिर थोड़ी ऑडियंस बिखर रही है कि हाँ क्या चल रहा है क्या चल रहा है। पर पिछले कुछ साइफर से 2-2 घंटे भी ऐसा रहा है कि हाँ ऑडियंस है हमारे पास, लाइक ऑडियंस को हमने पकड़ रखा है, एक रिदम बन गई है कि हाँ दे आर लिसनिंग टू अस, दे आर एंजॉइंग। वो एक शॉक फैक्टर है, पर उसके बाद भी उसके पार आ रहे हैं लोग कि हाँ सुन रहे हैं कि क्या कह रहे हैं लड़के, या दे आर एंजॉइंग इट। या जैसा आपने बताया लाइक जो रैपर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ तो ऑफकोर्स उदयपुर में अभी कम है। क्योंकि जो आसपास रैपर्स के अराउंड जो इन्वायरमेंट में और जो बंदे वर्क करते हैं वो थोड़े कम है अभी। जैसे भाई ने बताया गिग ऑर्गेनाइजर्स वगैरह नहीं है, क्लब्स नहीं है वैसे जो रैप को प्रमोट करें, बट स्टिल सारे बंदे ट्राई कर रहे हैं फिगर आउट करने का कोई लाइक चीज़ें प्लेस पे आए सारी चीज़ें। सिर्फ शोज़ ही नहीं, बाकी सिर्फ शोज़ ही नहीं है जिससे लाइक एक रैपर अर्न कर सकता है। सभी बंदे ट्राई कर रहे हैं लाइक कि स्पॉटिफाई पे स्ट्रीम्स वगैरह आए, यूट्यूब व्यूज़ आए, वो भी एक जरिया है, या फिर कोई प्रमोशनल गाने वगैरह बनाए वो भी एक जरिया है। तो कई सारे तरीके हैं। कई बंदे साइड हसल कर रहे हैं जिससे वो लाइक वो सारा इन्वेस्टमेंट रैप में लगा सकें और लाइक उससे फिर वो ग्रो कर सकें। तो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने का ट्राई कर रहे हैं सब। और ऑफ कोर्स हाँ लाइक अभी नहीं, लेकिन हाँ कुछ दिनों में शायद जो है ज़्यादा डोर्स जो है वो ओपन हो उदयपुर के रैप सीन के लिए। और लाइक एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जो भाई ने चीज़ बोली ना क्लब्स नहीं है, तो वो चीज़ बहुत रियल है। लाइक क्लब्स अभी पिछले कुछ वक्त से पार्टी सीन भी उदयपुर में काफ़ी बड़ा है, कुछ क्लब्स भी खुले हैं, तो वहाँ पे अभी चलन है डीजे म्यूज़िक का, वही बॉलीवुड म्यूज़िक का। और जो कैफ़े कल्चर है ना, लाइक मेरे भी काफ़ी दोस्त हैं जिनके कैफ़ेज़ हैं, और पर वो सिटिंग काफ़ी डिफरेंट होती है। लाइक रैप जो है बहुत एनर्जेटिक म्यूज़िक है। पहले मैं पोइट्री इवेंट्स करता था, शुरुआत जब कर रहा था, तो ये चीज़ मैंने विद टाइम सीखी कि रैप कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ अ सिटिंग ऑडियंस। तो जब हम लाइक अभी भी लाइक आई एम अ रैपर, अभी भी मेरे हाथ काफ़ी हिल रहे हैं लाइक बात करते वक्त, तो स्टेज पे जब हम होते हैं तो वी मूव, बहुत एनर्जी लेके आते हैं। और अकूस्टिक म्यूजिक जो होता है बहुत मध्यम म्यूजिक होता है, तो लाइक एवरीबडी इज नॉट ट्राइंग टू हियर कि कोई उधर माइक पे एग्रेशन। तो वो सिटिंग वाली भी बात है। लाइक वो अभी इतने सेटअप्स यहाँ पे है नहीं कि रैप म्यूजिक की कोई जगह हो, या क्लब्स हैं डेफिनेटली हैं, पर डीजे म्यूजिक अभी उनकी प्रायोरिटी है। तो हाँ विद टाइम वही वाली बात है, जो चल रहा है वो चल रहा है, जो चल रहा है वही चल रहा है। लाइक इट्स ऑल अबाउट द मनी ना एट द एंड ऑफ द डे।
वो कमर्शियल पर्पसेस हैं, लाइक नोबडी इज ट्राइंग टू, ऑफ कोर्स कौन ही चाहेगा कि यहाँ कोई रैपर्स आए यहाँ पे ट्राई आउट करें। और अगर हाँ डेफिनेटली अगर जो बात कर रहे हैं स्ट्रीम्स की और यूट्यूब की, इफ़ यू हैव बिग नंबर्स और कोई म्यूजिक है आपका, कोई गाने हैं आपके जिन्हें सब जानते हैं, तो डेफिनेटली लाइक क्लब्स में भी आपको एंट्री मिलेगी। वो अकूस्टिक जहाँ पे सिर्फ अकूस्टिक म्यूजिक बजता है वहाँ पे भी आपको एंट्री मिलेगी, बिकॉज यू विल ब्रिंग इन द ऑडियंस। सो अभी आपने बात करी रैप कल्चर की, तो उदयपुर में रैप कल्चर का क्या सीन है? ग्रो कर रहा है, ग्रोइंग स्टेज पे है। रैप कल्चर की बात करें तो रैपर्स तो लाइक डेफिनेटली आ रहे हैं। बिगर पिक्चर हिप हॉप कल्चर की बात करें तो अभी रैपर्स हैं, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स नहीं है, लिटिल बिट। लिटिल बिट मे बी 3-4 लोग हैं। उसके बाद डांसर्स हैं, कुछ हैं, पर स्पेसिफिकली लाइक हिप हॉप जॉनरा डांसर्स नहीं हैं। बीट बॉक्सर्स कुछ हैं, पर इतने सारे नहीं हैं। ग्राफिटी कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो कल्चर तो ग्रो कर रहा है, पर वही है कि विद टाइम और विथ मोर पीपल गेटिंग इन्वॉल्व, तो लाइक यही हमारा अभी जैसे कुछ वक्त पहले है ना, हम स्कूल में हिप हॉप वर्कशॉप्स प्लान आउट कर रहे थे। अच्छा। तो हमारा यही था कि बच्चों से एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करें हिप हॉप का। वही है ना कि लाइफ में हमें कब वो चीज़ मिलती है जो जिसके लिए हम पैशनेट होंगे। सेम एग्जांपल लाइक जब हम क्रिकेट से इंट्रोड्यूस होते हैं तो कुछ के लिए क्लिक हो जाता है कि मेरे को क्रिकेटर बनना है या मेरे को विराट कोहली जैसा बैट्समैन बनना है। तो वो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन शायद स्कूल टाइम में ही अगर बच्चों को मिल जाए कि हाँ देयर इज एन ऑप्शन कि आप रैपर बन सकते हैं या आप डांसर बन सकते हैं, और मे बी जस्ट एज एन हॉबी कि एक्सप्लोर करना है मुझे बीट बॉक्स सीखना है क्योंकि मुझे बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है कि कोई मुंह से इतनी सारी आवाज़ें निकाल रहा है। तो एक इंट्रोडक्शन के लिए हम वर्कशॉप अभी प्लान कर रहे थे, फिर स्कूल में एग्जाम्स की वजह से अभी हमने उसको होल्ड पे रखा हुआ है आइडिया को। तो रैप कल्चर उदयपुर में ग्रोइंग स्टेज पे है, बट डेफिनेटली कुछ समय में फटेगा, डेफिनेटली फटेगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट हैं जो कर रहे हैं। बीट बॉक्सर्स भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, डांसर्स बहुत एक्सप्लोसिव, लाइक जब हम साइफर्स करते हैं तो लोगों का दिमाग फट जाता है कि क्या ये बंदा कैसे मूव कर रहा है, या इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है। लड़के हैं रैपर्स, 16 साल का बंदा है, वो क्राउड को ऐसे मतलब कर रहा है ना, हैंडल कर रहा है, बहुत लाइक नेक्स्ट लेवल टैलेंट है। कल्चर अभी ग्रोइंग स्टेज पे आगे तो बहुत जाएगा। लाइक उदयपुर का जो रैप सीन है उसमें धीरे धीरे आर्टिस्ट जुड़ते जा रहे हैं। जैसा भाई ने बताया कि लाइक 16-17 साल के रैपर्स, जब भी हम साइफर्स करते हैं तो कोई ना कोई नया आर्टिस्ट इंट्रोड्यूस होता है रैपर्स जो है। बाकी बीट प्रोड्यूसर्स जो हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं, बीट बॉक्सर्स भी हैं सीन में। लाइक ऐसा है कि जो हिप हॉप के कंस्टिट्यूएंट्स हैं जो चाहिए वो है, सारे प्रेजेंट हैं, और ऑफ कोर्स एक साथ अगर काम करेंगे तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा ही। लाइक अभी भी ग्रोइंग स्टेज में चल रहा है, और अपॉर्चुनिटीज़ जो है इंडिया में धीरे धीरे बढ़ रही हैं रैप की। और वो जो बाहर की सिटीज़ हैं, जो दिल्ली है, बम्बई है, पुणे है, उनको देख के आर्टिस्ट भी बढ़ रहे हैं और उनका वो मोटिवेट भी हो रहे हैं नया काम करने के लिए, और गाने भी रेगुलर ड्रॉप होना चालू हो गए हैं। काफ़ी आर्टिस्ट जो है वो रेगुलर गाने ड्रॉप कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स हाँ, आगे जो सीन है वो सीधा बढ़ेगा ही। तो जो रैप कल्चर की हमने बात करी, तो बेसिकली जो कल्चर है वो हमने यूएस और वहाँ से कॉपी किया हुआ है। तो उसमें हमको दिखाते हैं गन्स है, ड्रग्स है, तो सेम सीन उदयपुर का है या क्या है? यस एंड नो आई गेस, क्योंकि एवरी गाय इज डिफरेंट, एवरी आर्टिस्ट इज डिफरेंट। सब अपनी स्टोरी बताना चाहते हैं, तो इफ समबडी इज कमिंग फ्रॉम दैट तो वो उसकी बात करेगा। लाइक पर्सनली लाइक मैं अपनी जो स्टोरी बताऊंगा वो वही होगी कि वट एवर आई बीन थ्रू। मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि हाँ आई एम पुलिंग गन्स ऑन समबडी या आई एम पुलिंग नाइव्स ऑन समबडी, नो, आई विल टॉक अबाउट माई स्टोरी। और नहीं है वो सारी चीज़ें अगर मेरी स्टोरी में तो आई वोंट टॉक अबाउट इट फॉर श्योर। वही बात है कि आप जो देख रहे हो आप वही लिख रहे हो और वही प्रेजेंट कर रहे हो। हाँ, और वही वो जो हम बात कर रहे थे ना, इंस्पायर होने वाली और इन्फ्लुएंस होने वाली, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हम बाहर से देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि लाइक यूके का जो ड्रिल म्यूज़िक है, तो लाइक वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। उस पर लाइक काफ़ी सारे हियरिंग्स हो रहे हैं वहाँ पे यूएस कोर्ट में कि ये म्यूज़िक बैन करना चाहिए, क्योंकि वो एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है वहाँ के यूथ को
अबाउट द गन कल्चर और वो सारी चीज़ें। तो लाइक इंडिया में भी डेफिनेटली लाइक, और मेरे को ऐसा लगता है इट्स अ जर्नी। जब हम शुरुआत में किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं तो हम कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होते हैं और वी ट्राई टू बी लाइक देम, पर विद टाइम वी फाइंड आवर वे कि हमें खुद की बातें करनी है या हमें ये बात नहीं करनी है। तो वो विद टाइम एक लर्निंग का प्रोसेस है कि हाँ, अभी क्योंकि कोई भी रैपर जब स्टार्ट करता है ना, तो जो उसका फेवरेट होता है ना, वो उसके पहले गाने में वैसा ही साउंड करता है। लाइक एवरी गाय, जो भी बड़ा आर्टिस्ट भी है, जे कोल भी है, तो वो लाइक उसके इंटरव्यू में उसने ये बात बोली थी कि इन माई फर्स्ट सॉन्ग आई साउंडेड लाइक एमिनेम। तो इंडियन रैपर्स भी हैं काफ़ी सारे। अभी कोई लड़का अगर दिल्ली के रैपर्स को सुन रहा है तो उसके गानों में वो वैसी बातें कर रहा है, वैसे फ्लोज ले रहा है, वैसे स्लैंग्स इस्तेमाल कर रहा है। तो इन्फ्लुएंस तो डेफिनेटली होते हैं, पर विद टाइम यू फाइंड योर वे, आई थिंक। कोई प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। यस। लाइक ऑफ कोर्स जो हिप हॉप है उसमें काफ़ी लाइक गन कल्चर के बारे में बातें होती हैं, और लाइक जो मटेरियलिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिज्म है गानों में। हाँ, वो लाइक वो तो वो चीज़ इंडियन सीन में भी धीरे धीरे आ ही रही है ऑफ कोर्स। क्योंकि जैसा भाई ने बताया कि आप जिस आर्टिस्ट की तरफ देखते हो आप ट्राई करते हो वैसा बनने की, वैसा लिखने की, वैसा आगे फ्यूचर में वैसा काम करने की। बट बात यह है कि हो सकता है अब जैसे MC स्टैन बहुत करंटली बहुत पॉपुलर रैपर है, तो वो जिस जगह से आता है वहाँ जैसी बातें हो रही हैं वो उनको उसी वे में बोल रहा है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ ऑफ कोर्स अगर मैं भी उसकी तरह कुछ रैप करने का ट्राई करूँ तो वो बिल्कुल ही गलत होगा। तो जैसे अपब्रिंगिंग है जिसकी जैसी, और वो उसको जैसा शो करना चाह रहा है तो वो कर सकता है ऑफ कोर्स। जैसा एमिनेम था, और जैसा भाई ने बताया कि टाइम के साथ ग्रो होना पड़ता है आर्टिस्ट को। एमिनेम था तो जब वो शुरुआत में जब उसने अपने हिट्स दिए, तो आप जब उनको सुनोगे तो वो काफ़ी लाइक जगह जगह पे जाते हैं, और काफ़ी ऐसी वायलेंट बातें हैं उनमें, काफ़ी वायलेंट बातें हैं। तो वो सुन के जब कोई यूथ उनको सुनता है तो ऐसा लगता है कि वाह यार कि ये क्या बातें कर रहा है, तो काफ़ी अट्रैक्ट होता है। लेकिन आप जब धीरे धीरे देखोगे, उसने जब उसको लगा कि ये चीज़ें मैंने गलत बोली हैं, मैंने घर के बारे में ये चीज़ें गलत बोली हैं, मैंने लाइक अपने आसपास अपनों के बारे में ये चीज़ें गलत बोली हैं, तो उसको उसका रिमोर्स हुआ और उसने कुछ एल्बम्स बाद माना कि लाइक ही फील सॉरी फॉर दैट। तो वो जो ग्रो होता है एक आर्टिस्ट कि हाँ, जब आप 20 साल के थे तब आपको वो गन अट्रैक्ट कर रही थी, जब आप 25 साल के हुए, जब आप पे कोई जिम्मेदारी आई तो आपको पता चला कि लाइक गन इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। तो वो चीज़ जर्नी वो हर बंदे की, हर आर्टिस्ट की, हर इंसान की जर्नी है लाइफ में। लाइक जो चीज़ें आज से 5 साल पहले हम कर रहे थे तब शायद हम लड़ाई झगड़ों में थे या मस्ती में थे या जो भी चीज़ों में थे, ड्रग्स में भी, लाइक वट एवर, बट विद टाइम यू फाइंड योर वे। हमें लग जाता है कि अब शायद मैं वहाँ नहीं हूँ ज़िंदगी में, अब मुझे वो चीज़ें नहीं करनी है, अब लाइक मेरा झुकाव इस तरफ है ज़िंदगी में, जिम्मेदारियाँ हैं, जर्नी है। इट कैन बी एनीथिंग, लाइक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम आई गेस। मैं एक चीज़ आपसे पूछना भूल गया, नॉर्मली रैपर्स के नाम होते हैं, तो आपका क्या नाम है? मेरा स्टेज नेम है उशनामी। उशनामी का क्या मतलब है? लाइक काफ़ी समय पहले जब मैं रैप स्टार्ट कर रहा था, तो ये भी एक जर्नी होती है लाइक हर आर्टिस्ट की कि व्हाट्स योर स्टेज नेम गोना बी। तो काफ़ी मैं ढूंढ रहा था, और उस वक्त एक जापानीज समुराई के बारे में मुझे पता चला, उशनामी नाम से, और लाइक इन द लेट 1400s आई गेस। तो उसका जो स्टोरी था वो मेरे को काफ़ी इंस्पायरिंग लगा, काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग लगा। और एक वो होता है ना, एक जुनून होता है कि लाइक हाँ, आई एम ट्राइंग टू बी लाइक दैट, द एटीट्यूड ऑफ नेवर गिविंग अप। और वो एक भेड़ चाल से शायद बाहर आके कि कुछ डिफरेंट परस्यू करने का, तो लाइक वही मीनिंग है, वही वो जो वो चीज़ है ना, किक है वो एक कि हाँ कुछ डिफरेंट करना है। लाइक आई ड्रॉप्ड आउट, आई वांटेड टू परस्यू रैप, वो एक रेबेल वाला जो वो है फील कि हाँ लाइक आई विल डू व्हाटएवर इट टेक्स टू परस्यू माय ड्रीम्स। या लाइक मेरा स्टेज नेम काफिर है, और वैसे देखें तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल वर्ड है रिलीजियस एस्पेक्ट्स में, बट काफिर का जो मेरे लिए मतलब था वो नन बिलीवर था। तो जब मैं पोइट्री और रैप दोनों कर रहा था तो मेरे को कोई नाम चाहिए था, और पोइट्री हो या रैप हो, कुछ सेट ऑफ लॉज हैं या फिर कुछ क्या एक पिक्चर है सबके दिमाग में कि ये पोइट्री है, ये रैप है। जैसे आप पोइट्री को ही ले लो तो
जैसा मैंने दोहे के बारे में बताया कि पहले पहले बार में 16 सिलेबल, दूसरे बार में 16 सिलेबल ऐसे होने चाहिए, आप ये यूज़ कर सकते हो। तो जो रैप है, पहली बात तो वो फ्रीडम को शो करता है कि आप कुछ भी कर सकते हो, आपको हिंदी और इंग्लिश मिक्स करनी है आप कर सकते हो, आपको कोई वर्ड बैंड करना है वो आप कर सकते हो। तो जो काफिर वर्ड है, नन बिलीवर, वो शो करता है कि मैं जो सेट ऑफ लॉज हैं राइटिंग के उनको बिलीव नहीं कर रहा, और जो मेरा मन कर रहा है, जो मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से ट्राई कर रहा हूँ चीज़ों को, और जो भी अच्छा लग रहा है वो परस्यू कर रहा हूँ। तो लाइक काफिर का मतलब है कि मैं कोई गॉड को फॉलो नहीं करता आर्ट में। That's it. सो आपने शुरू में बताया था कि आप साइफर भी करते हो और आप गनगौर गार्ड और एफएस वगैरह जाकर वहाँ पे अपने परफॉर्मेंस देते हो। तो कभी ऐसा हुआ कि आप घर से निकले हो और पेरेंट्स ने पूछ लिया हो कि भाई कहाँ जा रहा है, तो कभी ऐसा हुआ कि आपने बोला कि यहाँ जा रहा हूँ और उन्होंने बोला कि भाई क्या करना है, इस टाइप का एक होता है कि भाई लोग रोकते हैं कि भाई मत जाओ, तो उस चीज़ को आपने कैसे डील किया? तो आज भी जब मैं सुबह आ रहा था यहाँ पे, अच्छा। तो पापा बाहर मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, मैं उठा हुआ था, मैं ब्रश कर रहा था, पापा आए, दरवाज़ा खोला, तू इतना जल्दी क्यों उठा है? बोला मुझे जाना है। कहाँ? अरे कोई इंटरव्यू। इतना सुबह कौन सा इंटरव्यू? तो लाइक वो क्वेश्चंस हमेशा रहते हैं, और बिकॉज आई हैव डन सो मेनी थिंग्स इन माई पास्ट जो लाइक ऑब्वियसली एक्सेप्टेबल नहीं होती, और विद टाइम चलो अब मैं वो सारी चीज़ों पे इतना हूँ भी नहीं उन चीज़ों में, पर वो एक इम्प्रेशन तो रहता है, और ऑब्वियसली मम्मी पापा को फिक्र रहती है, तो एवरी संडे उनको ये तो रहता है कि हाँ कहाँ जा रहा है, गनगौर घाट जा रहा है, अच्छा कहाँ, आज बड़ी पे कर रहा है साइफर। तो वो पूछते भी हैं कि हम आए क्या, देखने आए क्या, सुनने आए क्या, तो मैं हमेशा बोलता हूँ नहीं नहीं, क्योंकि वो एक रहता है कि यार एक दायरा भी वो ठीक आ है जाएंगे तो थोड़ा मतलब एक सेल्फ कॉन्शियस हो जाओगे कि यार ये नहीं बोलना है, वो नहीं बोलना है, वो हाँ नहीं। वही वही, और मैं नहीं चाहता कि वहाँ पे मैं ये सोचूं इन सारी चीज़ों में, तो लाइक आई नेवर इनवाइट एनी ऑफ माई पीपल, लाइक मैं अपने परिवार से किसी को नहीं बुलाता, अपने दोस्तों को भी कभी इनवाइट नहीं करता हूँ कि मेरा साइफर है या मेरा शो है, क्योंकि मेरा रहता है व्हाट इफ थिंग्स गो रॉन्ग और व्हाट इफ थिंग्स गो साइडवेज, राइट। मे बी आई डोंट परफॉर्म दैट गुड ऑन दैट डे, और तो फिर मेरे वही पास चीज वो सबको जाके बोलेंगे कि भाई क्या कर रहा है, तो हाँ, तो लाइक उस तरीके से मैं उनको दूर ही रखता हूँ। पर हाँ डेफिनेटली वो पूछते तो है कि कहाँ है साइफर, अच्छा हो गया तो घर आना, कितनी देर है, वो फिक्र तो रहती है ऑब्वियसली। लाइक मैं तो घर से दूर रह रहा हूँ, हाँ तो ज्यादा फिक्र रहती है। ऑफ कोर्स फिक्र तो रहती है। और लाइक मैं जिस सिटी से आता हूँ भरतपुर, तो वो सिटी काफ़ी लाइक अभी संभाग मुख्यालय होने के बाद भी डेवलप नहीं है, फैक्ट तो ये है। तो वहाँ पे लोगों की सोच काफ़ी अलग है। तो जब वो वीडियोस वगैरह देखते हैं मेरे परफॉर्म करते हुए मेरे को, तो ऑफ कोर्स क्रिटिसिज्म ही आता है, चाहे फिर वो साथ वाले हों या फिर कभी कभी मम्मी भी बोल देती हैं, पर हाँ उनको कोई इतनी दिक्कत नहीं है। पर हाँ जितनी आसपास वालों रिलेटिव्स को दिक्कत है इस चीज़ से कि मैं रैप कर रहा हूँ। और ऑफ कोर्स जैसा भाई ने बताया, तो मैं भी अपने कॉलेज के जो पीयर्स हैं उनको इनवाइट नहीं करता, क्योंकि सेम दिक्कत है कि लाइक वो कनेक्ट नहीं करते अभी उस चीज़ से। और अभी जो रैप पॉपुलर है भी, वो रैप वो पॉपुलर नहीं है जो मैं कर रहा हूँ। अभी जो रैप पॉपुलर है वो थोड़ा फ्लैक्स रैप पॉपुलर है, या फिर लाइक वो मेटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं वो भी पॉपुलर है। और अभी गाड़ी बंगला वाला। हाँ, और अभी वो फेज चल रहा है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है वो फेज। तो ऑफकोर्स वेट कर रहे हैं, वो टाइम है जब लाइक जो हम रैप कर रहे हैं वो भी सुना जाए। और लाइक अभी मैं एक मूवी देख रहा था जो वॉन गॉग के ऊपर है। वॉन गॉग काफ़ी लाइक मॉडर्न पेंटर्स में लाइक ग्रेटेस्ट मान सकते हो आप उनको। तो उनकी एक मूवी है इटर्निटीज गेट, उनके डेथ के ऊपर है वो। तो उसमें उन्होंने एक बात बोली थी कि उनसे जब वो मेंटल असाइलम में थे, तो उनसे जो केयर टेकर है वो पूछता है तो कि आपको क्या लगता है कि गॉड ने आपको गिफ्ट दिया है पेंटिंग का? तो वो बोलता है हाँ, मेरे को तो ऐसा लगता है कि गॉड ने मेरे को पेंटिंग का गिफ्ट दिया है। पर वो बोलता है कि आपकी पेंटिंग तो अच्छी नहीं है। तो वो बोलता है कि मैं जो पेंट कर रहा हूँ अभी, वो फ्यूचर में जो आएंगे लोग उनके लिए कर रहा हूँ, जो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। तो लाइक उसी थॉट को लेके रैप कर रहे हैं, दैट्स इट। सो थैंक यू हिमांशु जी हमारे शो पर आने के लिए, और आपने जो इतनी सारी इंसाइट्स दी है रैपिंग इंडस्ट्री की, तो हम आशा करते हैं कि व्यूअर्स की लाइफ में इससे कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड ज़रूर हुई होगी। सो बिफोर रैपिंग अप द शो, मैं चाहूँगा कि आपको हमारे टॉक शो पर आकर कैसा लगा? तो ये एक माइलस्टोन है डेफिनेटली, लाइक जब हम किसी भी जर्नी पे बढ़ते आगे तो वो माइलस्टोन्स आते हैं कि हाँ रैप कर रहे, फिर मीडिया कवरेज करेंगे, फिर टूर करना है, फिर शो करना है, टिकट सेल करना है, मर्च सेल करना है, एक लेगेसी क्रिएट करना है। तो लाइक थैंक यू फॉर लाइक इनवाइटिंग अस। थैंक यू फॉर कमिंग। तो लाइक डेफिनेटली एक होता है ना कि हर चीज़ शायद हम म्यूज़िकली नहीं बता सकते, कुछ बातें जो शायद हमें म्यूज़िक के बिना भी कहनी है, तो वो एक ज़रिया डेफिनेटली अरब टॉक्स है। तो
एक वर्ड था, एक साइफर अभी हमने बनाया था रिसेंटली, तो उसमें एक वर्ड था, तो उसके कुछ बार जाइए। जायका तरक का हर सीन पे चढ़ा कलर, उदयपुर शहर का वक्त से आगे में देखा है कल, चाहिए नहीं टीवी हसल करते इतना ज़्यादा, सारी इंडस्ट्री हो गए विफल, रोक के दिखा दो कोई चार्ज नहीं होते यहाँ बीफ टाइप सी रैपर्स को लंच, राइम फेस्ट बेटे ये शीश, टाइमलेस लिरिक के शीट, डायमंड बने ये अंडरग्राउंड जो दबे थे टाइम स्क्वायर में, बजेंगे मैका हिप हॉप न्यूयॉर्क सिटी 1-2, करते रैप जो मिलते पोइट्री शोज में, क्योंकि वही मिलता माइक था ब्रो, देख लो कर रहे पॉडकास्ट अरब टॉक्स के साथ, इससे ज़्यादा और क्या ही है डोप। जो भी देख रहे हैं लाइक काफ़ी ऐसी बात हो जाएगी कि बहुत क्लीशे है, पर ये चीज़ से मैं गुजरा हूँ और मेरे हिसाब से हम सब गुजरते हैं, तो टेक इट इजी, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो लाइक हिस्सा है। लाइक अभी मैं यहाँ पे बैठ के ये नहीं बात कर सकता कि पिछले हफ्ते क्या हुआ था, क्योंकि डेफिनेटली एवरीबडी इज़ गोइंग थ्रू सो मच। पिछले हफ्ते से पिछले हफ्ते भी कुछ हुआ था, ऑब्स्टिकल्स तो आते ही रहेंगे। लाइक यू हैव टू लीव एवरीथिंग बिहाइंड एंड मूव ऑन, लाइक अगले दिन के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो यार प्रॉब्लम्स तो आती रहेगी, बट लुक फॉरवर्ड टू बेटर थिंग्स। पास्ट तो पास्ट पीछे है यार, पीछे मुड़ के मत देखो, आगे बढ़ते रहो यार, टेक इट ईजी। लाइक उदयपुर जैसे शहर में ये इनिशिएटिव चल रहा है, तो ये काफ़ी बड़ी बात है, और मेरे लिए भी काफ़ी बड़ी बात थी। लाइक कि जो रैपर्स हैं उनको कोई आउटलुक करता नहीं है इतना ज़्यादा, तो आपने वो आउटलुक किया और आपने बुलाया हमको इस शो पे, तो वो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। और बाकी मैं लोगों को ये एडवाइस देना चाहूँगा कि करंटली क्या है, जो एकेडमिक्स है, तो मैं उससे गुजरा हूँ उस प्रोसेस से पूरा, तो वो काफ़ी लेंदी है और काफ़ी लाइक मोनोटोनस चलता रहता है, और काफ़ी मेंटल टोल जो स्टूडेंट्स हैं खुद पे ले लेते हैं, और उसको अगर आपको ईज़ ऑफ करना है, उससे आपको बचना है, तो कोई ना कोई आर्ट फॉर्म या कोई भी स्पोर्ट्स आप टेकअप कर सकते हो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है। तो वो जो मेंटल प्रेशर है वो ईज़ करेगा, और आप लाइक बेटर अपना जो डे है वो बेटर हो पाएगा। सीन बनाना है शहर में, शहर को लाना है सीन के मैप पे, गया मैं जिस भी शहर में, स्टेज पे चढ़ा जिस भी करने रैप में, रैप करा अपने शहर को लेके चला अपने बैक पे, उस नामी उदयपुर नाम लेंगे जब भी नाम लेंगे एक ही ब्रैक में, सीन बनाना है शहर में, शहर को लाना है सीन के मैप पे, साइफर में कर रहा मैं रैप अकेले, सर्कल दे रहा पूरा एडलिप्स, कल्चर बता रहे बच्चे जो कल तक चला रहे थे रैप में मीम पेज, कैंसिल करा देंगे बोले मुझको मैं करा अगर इनसे बीफ, कैंसिल नहीं होता मैं 50 सेंट, इन बच्चों को लेके जाऊं नेवरलैंड, इन बच्चों की करूं मैं हालत ऐसी बच्चे गाने लगे बने आलैंड, करे बीफ की बातें क्यों भारत में, क्या पता नहीं कौन इन्हें पावर में, कैसी डेमोक्रेसी की यहाँ हालत है, मेरा देश बना बैठा गांधारी, बोलू नहीं ज्यादा मैं सच, लोगों का मथा फेरा बने भक्त, वैसे ही बंटा की पब्लिक कोई बोले तो तकलीफ पर करता नहीं उन्हें में डक, फेवरेट तेरा मेरे एम पे, बंदी नहीं छीनू मैं फैन बेस, गेम हुआ पड़ा स्टैग्नेंट तभी तो उदयपुर शहर से लेके आया रैम्पेज। As he said, scene mix, martial art, फेंके TKO पंच, स्नेयर किक्स पागला और रोसा के फेब, मैं ना हूँ लिखता भला, माइट ओपन इट किट, चक्र रिश्ता चला, बट इतनी शैन शक्ति सीन में करनी है बैन भक्ति, चालू हुआ अपना एन वक्ति, ऊंची बातें और शैन तक की, और रुकियो पैन तक थी आसमां अपना सुखियो मी, चैन चुकियो पैन नकदी पास अपना दुखियो मी, सुन के होने कई फतेह नहीं माते फतेह नहीं भाई, कटे भी गाई पर नहीं जाई, चढ़वानी हमें नशे नहीं जाई, स्टेज पे आई पढ़ के 10 जन हमारी जान को लड़के मत बननिया बादशाह मरते तर्चन आरोप के, चढ़ के लक्षण घड़ते सज्जन छवि और गन पे हो गौर, घाट घाट का पानी पी कला बन के जो मोर, सजी सिर पे लो फिर से रण के हो दौर, हल्दी घाटी दिल्ली का पे क्षण क्षण पे लो चोट, कौन फिर जलालुद्दीन मान न रखूं मैं बजा दूं बीन, प्रतापी कलम ये भला दूं दीन, कला का इस गणा को जला दूं छीन, चलाऊं सीन में माझी सारा वली खड़ी गमना, उदयपुर पॉप का सबको घड़ी घड़ी खम्मा।